मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने का समय है, जो हमारी सेना से जवाब मांगता हो कि एयर स्ट्राइक की है, बताइए, प्रूफ दीजिएगा। जो पाकिस्तान के टेलीविजन का हीरो बना घूमता हो, जो चाइना की भाषा बोलता हो, जिसने हमारे बच्चों का भविष्य लूटा हो, भ्रष्टाचार का रास्ता ढूंढता रहा, एक कमरा बनाया, एक गरीब आदमी कमरा बनाता है तो उस कमरे की कीमत 2 लाख आती है, अमीर बनाता है तो 5 लाख आती है। लेकिन केजरीवाल ने जितने भी कमरे बनाए हैं वो 30-35 लाख के अंदर बनाए हैं, हमारी मेहनत की कमाई को लूटने का काम किया। तो आइए हम सब मिलकर इस यज्ञ में अपनी आहुति के लिए तैयार रहें और हर बूथ पर हमें 5-5 ड्राइंग मीटिंग करनी है, लोगों से मिलना है व्यक्तिगत तौर पर। हमारे 36 मंडल हैं, मेरा सभी मंडल अध्यक्षों से और पार्षदों से ये अनुरोध है, और चुनाव लड़े हुए पार्षदों से ये अनुरोध है कि ये चुनाव हमको लोकसभा का है, लेकिन लोकसभा पर नहीं, हमें वार्ड में लड़ना है, निगम के चुनाव की तरह लड़ना है। मैं देख रहा हूं कि दिल्ली की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए आतुर है और हर तरफ एक ही कैंडिडेट है, नरेंद्र मोदी जी। जनता का असीम प्रेम, 10 वर्ष जिस तरह उन्होंने एक सन्यासी की भांति, एक तपस्वी की भांति अपने 10 साल के एक एक पल को देश को आगे बढ़ाने के लिए, गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए लगाया है। अब पूरा देश उमड़ पड़ा है मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए, और ये आशीर्वाद का वोट जब 4 जून को खुलेगा तो ये 400 पार होगा। मैं आज देख रहा था कि जिस तरह आज राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी ने प्रेस की है, वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिन के उजाले में ले रहे हैं, दिन के उजाले में ले रहे हैं। सुफड़ा साफ होने वाला है। कांग्रेस और उसके गठबंधन के सहयोगी ये केवल व केवल वंशवादी, कुटुंबवादी, भ्रष्टाचारी लोगों का समूह है और कुंठित मानसिकता से बयानबाजी कर रहे हैं। सर, उन्होंने कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर कहा है कि जिस तरीके का संकल्प पत्र है या वादे किए जा रहे हैं जुमलेबाजी है और इस बार कुछ नहीं होने वाला है। मैं उनको खुली चुनौती देता हूं, शहर उनका, मोहल्ला उनका, टीवी चैनल वो चुन लें या सारी प्रेस को बुला लें, वो हमारे घोषणा पत्र पर चर्चा करने के लिए आए। मैं खुली बहस की चुनौती देता हूं। हमारे पास 10 वर्षों में 11 करोड़ गरीबों के घर पर रसोई गैस पहुंचाने का हमने काम करके दिखाया है। देश के अंदर 55 करोड़ 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों का बैंक अकाउंट खुलाया है। देश के अंदर 14 करोड़ घरों पर पीने का पानी पहुंचाया गया है, शौचालय पहुंचाया गया है, रसोई गैस पहुंचाई गई है। देश के अंदर करोड़ों लोगों को मुद्रा योजना के माध्यम से आगे बढ़ाया गया और हमने इस घोषणा पत्र में अपनी पुरानी सभी कामयाब स्कीमों को आगे बढ़ाया है। देश के अंदर 4 करोड़ घर बने, और अगर राहुल गांधी जी आपको लिस्ट चाहिए तो हमसे ले जाइएगा। आपके 6 दशकों में जितने घर आपने बनाए होंगे गरीबों के लिए, उससे 50 गुना घर हमने बनाए हैं और 3 करोड़ नए गरीबों को घर देने का गारंटी मोदी जी की गारंटी है। देश के अंदर 70 साल से ऊपर का हर करोड़ अब 5 लाख के मेडिकल इंश्योरेंस में है। देश के अंदर नौजवान आगे बढ़े, देश की महिलाएं आगे बढ़े। क्यों नहीं आपने महिलाओं को आरक्षण दिया? आप तो शक्ति का अपमान कर रहे थे, और हम देश की शक्ति यानी देश की बेटियां, उनको आर्मी में ऑफिसर बने, बेटी बचे, बेटी पढ़े, बेटी आगे बढ़े,
चाहे वो सेना हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे एडवोकेट हो, हर क्षेत्र में उसको प्रोत्साहित किया है। और पंचायत से लेकर देश की सदन में बैठकर देश के निर्णय ले बेटी, उसकी भी योजना मोदी जी ने करके दिखाई है। इसलिए उंगली करने वाले, उनको असल में आईने में अपना चेहरा दिख रहा है। साहब, आप कह रहे हैं हम 400 के पार जाएंगे, मगर विपक्ष आप पर हमलावर है। अगर आप 400 के पार जाते तो संविधान खतरे में आ जाएगा, दलितों का जीवन खतरे में आ जाएगा। भ्रम पैदा किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। देश के संविधान को ना कोई बदल सकता है, और जब तक भाजपा का एक भी कार्यकर्ता है संविधान की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जिन लोग ये प्रश्न उठा रहे हैं, इमरजेंसी में देश के संविधान को किसने बदला था? कांग्रेस पार्टी ने, यही गांधी वंश ने बदला था। और मुलायम सिंह यादव जी के इसके ऊपर बयान है, उस समय के बयान है कि देश के संविधान को तोड़ा जा रहा है। जनता पार्टी के सभी लोगों ने उसके प्रमाण दिए थे। जो आज हम पर कटाक्ष कर रहे हैं, मैं उन्हें इतना ही कहना चाहूँगा कि भाजपा देश के संविधान के लिए वचनबद्ध है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बहुमूल्य उपहार देश को दिया है, लेकिन उसका अपमान इमरजेंसी के समय में कांग्रेस पार्टी ने किया था। ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी पद के लिए नहीं, मिशन के लिए काम करने वालों का टोला है, मिशन के लिए काम करने वालों का टोला। और नाराजगी शायद आपको वहम हो रहा है। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता विकसित भारत बनाने के संकल्प को लेकर निकला है, और उसे मिशन मानकर, क्योंकि ये विकसित भारत मोदी जी के हाथों पूरा होने वाला है, उनको 400 पार पहुंचाने में लगा। आज बिल्कुल उत्साह आप जनता में देख रहे हैं, किस प्रकार से उत्साहित जनता है। आज भारत के प्रधानमंत्री ने एक संकल्प लिया था 400 पार का, कार्यकर्ताओं को संकल्प दिया था, लेकिन कार्यकर्ता से 4 कदम आगे बढ़कर देश की जनता ने उस संकल्प को एक आंदोलन में बदल दिया है कि आप मोदी जी चिंता नहीं करें, हम 400 पार करके देंगे। उसमें दिल्ली की सातों सीटें जीतेंगे, उत्तराखंड का में प्रभारी 5 की 5 वो भी जीतेंगे, और सातों में एक सीट जीतने का आज हम जो कार्यालय का उद्घाटन किया है। हर्ष मल्होत्रा ही जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है, मेहनती कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ताओं की आवाज़ को सुनते हैं। और इस प्रकार से देश का और दिल्ली का जो माहौल बन रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत से 7 सीटें जीत कर आएगी। सर, 19 अप्रैल को पहला चरण का मतदान है। आज अखिलेश और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया। उन्होंने कहा जो भी वादे किए हैं सब जुमलेबाजी है, और इस बार उनकी सत्ता आ रही है। क्या कहेंगे? उनको आदत सी बनी है, उनकी दादी नानी गरीबी हटाओ का नारा देती थे, लेकिन गरीबी हटाए नहीं। आज 12 करोड़ लोग घरों के अंदर पानी हमें देना पड़ रहा है, 10 करोड़ लोगों को शौचालय हमें देना पड़ रहा है, 11 करोड़ घरों के अंदर गैस हमें देनी पड़ रही है, 4 करोड़ लोगों को मकान हमको देने पड़ते हैं। और जो रोड है देख रहे हैं, चारों तरफ कनेक्टिविटी को हम जोड़ रहे हैं, चारों तरफ देखकर उनको मालूम पड़ गया है सारा कुछ कि जो नारे हम दिया करते, जो जुल्म हम फेंका करते थे, वो अब देश में नहीं चलने वाली है। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो काम दिया है, काम की गारंटी की भी गारंटी मोदी है, और मोदी पे जनता विश्वास करती है, मोदी जी के दिल में, और मोदी जनता के दिल में बसते हैं। मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना था कि 400 बार बड़े कॉन्फिडेंट है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? जिस पार्टी के पास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व हो, तो हमारे लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। अच्छा, एक प्राइवेट सवाल, ओपी शर्मा जी नजर नहीं आए, कुछ नाराज है? ओपी शर्मा जी की जानकारी मिल गई थी, उनका एक कार्यक्रम था, उसमें व्यस्त है, लगातार वो कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे यहाँ नाराजगी नहीं होती, सब लोग एक साथ मिलकर। मतलब ऐसा तो नहीं है भीड़ में कि वो भी दौड़ में थे? ये आपको लगता है? हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता जो है एक साथ मिलकर काम करता है। ठीक है, थैंक यू। ये थे वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे साथ, प्रदेश अध्यक्ष। इन्होंने अपने बारे में बताया कि किस तरीके से पार्टी कभी भी किसी से नाराज नहीं रहती, लेकिन हमेशा साथ में काम करती है।